नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस है बदले बदले से नजर आते हैं नीतीश कुमार। इंजीनियरिंग की डिग्री थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से 1974 से 77 तक जुड़े। जनता परिवार से राजनीति में जड़ें जमाई। अगस्त 1999 में केंद्रीय रेल मंत्री थे। याद रखिए, आज अगर आप इंटरनेट पर रेल टिकट लेते हैं आराम से, तो उसकी शुरुआत रेल मंत्री नीतीश कुमार ने की थी। उस समय नीतीश ने राजनीति में नैतिकता की मिसाल कायम की। 2 अगस्त 1999 2500 सवारियों से भरी 2 गाड़ियां वेस्ट बंगाल के गैसल स्टेशन पर टकरा गईं। 285 लोग हताहत हुए। नीतीश ने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। ये देखिए उस समय के नीतीश कुमार के तेवर। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। तब से करीब 20 साल से 9 टर्म के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का। धीर गंभीर नीतीश अपने शार्प पॉलिटिकल माइंड, जमीनी हकीकत की सटीक समझ से बहुत आगे निकले। ऐसी जगह बनाई अपनी कि बड़े बड़े नेता और दल चारा खा रहे हैं उनके सामने। 20 साल से वो तय करते हैं कि सत्ता में कौन, विपक्ष में कौन, चीफ मिनिस्टर वही रहते हैं। मगर समय और उम्र बहुत कुछ बदल देती है। उनके आज के सहयोगी और कल के सहयोगी हो सकने वाले लोग और दलों के सामने यक्ष प्रश्न है कि नीतीश ज़रूरी है कि अब वो मजबूरी हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कितने फिट हैं नीतीश कुमार। मामला क्या है, आप जिस्ट के साथ हैं। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। हमारे देश की राजनीति बहुत मैली हो गई है। अपने लगभग 39 साल के कैरियर में मैंने सियासत के मिजाज बेइंतहा बिगड़ते देखे हैं। कुछ दशक पहले बुरी बात भी ऐसे कही जाती थी जैसे कड़वी दवा पर कैप्सूल चढ़ा के खिलाया जाए। कुछ तो पर्दादारी थी, मगर वो लिहाज अब कहाँ। पुराने समय में नेता अपने धुर विरोधी के खिलाफ भी कुछ चीज़ों पर हमलावर होते थे, मगर कुछ मुद्दों पर बयानबाजी करने से परहेज किया करते थे। उदाहरण के तौर पर कुछ नेता हुए ऐसे जिनकी 2 पत्नियां थीं। उदाहरण के लिए, कुछ जब वो कुर्सी नशीन थे तो उन्हें कोई बीमारी ने घेर लिया या कोई उनका किसी का अफेयर था। ये सब सियासी फुटबॉल नहीं बनता था। मगर आज हालात बदल चुके हैं। एक शायर ने सही कहा था कि आज जिस पे ये पर्दादारी है, कल उसी की तो दावेदारी है। बिहार में इस साल के दूसरे भाग में चुनाव है। घमासान शुरू हो चुका है। वक्फ बिल का संसद में नीतीश कुमार ने साथ दिया। जेडीयू के 5 नेता पार्टी छोड़ गए हैं। जेडीयू का मुस्लिम वोट खतरे में है। नीतीश की आज की सहयोगी ज्यादा सीटें जीती थी 2020 में बीजेपी, मगर चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाया। नीतीश को सिर्फ 43 सीटें मिली थी 2015 के मुकाबले। वो 28 सीटों का नुकसान खा चुके थे। यानी उन्हें वोट, पार्टी और पोजीशन आज की तारीख में आने वाले चुनाव में तीनों को बचाना है। वोट, पार्टी और पोजीशन। ऐसे में नीतीश का चुस्त मुस्तैद होना जरूरी है। मगर पूरे बिहार और देश भर में बिहार के लोगों के सामने एक राजनीतिक लू चल रही है। नीतीश कुमार के तेवर, नीतीश की राजनीतिक समझ, नीतीश की पलटी मारने की फितरत चर्चा का विषय नहीं है। ये पहली बार हुआ है। चुपचाप शांति से काम करने वाले लो प्रोफाइल नीतीश कुमार अचानक अक्सर वायरल हो रहे हैं। मुद्दा है नीतीश की मानसिक सेहत या उनकी सेहत का। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वो चीफ मिनिस्टर उन्हें बने रहना चाहिए? क्या वो पेचीदा पॉलिटिक्स को पुराने नीतीश की तरह हैंडल कर सकते हैं? ये सब हम नहीं कह रहे हैं या पूछ रहे, ये बिहार और देश के तमाम नेता कह रहे हैं। पहले एक मजे की बात बताता हूं आपको। 2024 के चुनाव से पहले 23 जून 2023 में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्ष के तमाम नेताओं ने पटना में एक मीटिंग करी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब थे उसमें। उसी शुरुआत से नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया ब्लॉक बना। तब नीतीश कुमार सेकुलरिज्म बचा रहे थे। तब से आज हाल यह है कि नीतीश अपनी सेकुलर इमेज छोड़ आए हैं और कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाली उद्धव सेना सेकुलर हो गई है। ये देखिए सेकुलर वैल्यूज के पक्षधर नीतीश कुमार पर पिछले कुछ दिनों में कैसे पोस्टर पटना में लग रहे हैं।
मगर नीतीश की पार्टी की चिंता उनको आरएसएस की यूनिफॉर्म में दर्शाया जाना नहीं है, बल्कि विपक्ष का यह नैरेटिव है जिसमें नीतीश पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस्तीफा करके अपना बेटा के बना दें, उन्हें क्या हर्ज है? दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कुछ तो करेंगे। बाकी ये लेखा राष्ट्र गान के अपमान धरती पर कोई नहीं किया है देश में। अब तो हमको नीतीश जी पे तरस आता है और दया आती है कि अब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। देखिए, चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए तो हम चिंतित हैं ही, लेकिन बिहार के लिए भी और ज्यादा चिंता है कि इस तरह का नेतृत्व अगर बिहार के पास है तो बिहार कितना महफूज है। जो ब्रॉडर बात है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत पर टीका टिप्पणी और जो लोग हम लोग बिहार के लोग और देश के लोग जो देख रहे हैं डेली बेसिस पर, उनके भाव भंगिमाओं को, उनके आचार विचार को, उनके संवाद को जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके कार्यशैली को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थक गए हैं और मानसिक तौर से बीमार हो गए हैं। इन आरोपों के चलते जेडीयू के नेता डिफेंसिव बैटिंग कर रहे हैं। उनको कोई चिंता जताने की जरूरत नहीं है। पवन खेड़ा जी अपनी चिंता करें। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है, इसलिए कि उसको एक तो दिमाग ठीक नहीं है और आंख भी ठीक नहीं है। मगर क्या इस उड़ते सियासी धुएं के पीछे कोई आग है? क्या हुआ है कि नीतीश कुमार जैसे नेता को, जिन्हें एक समय पे वाइली पॉलिटिकल फॉक्स बुलाया जाता था, उनकी राजनीतिक पलटियां मशहूर हैं। लालू यादव एक समय पे हम जैसे पत्रकारों को बोलते थे हंस हंस के ऑफ कैमरा कि नीतीश कुमार की आंत में भी दांत हैं, चबा के रखते हैं चीजों। पर्सनली मुझे पिछले एक साल में सबसे ज्यादा हैरानी जब हुई है वो हुई है 2024 में। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करी। तीनों बार देखा गया कि प्रधानमंत्री को भी ये असहज फील करा गए। ये अटपटा था नीतीश कुमार के लिए। अप्रैल 2024 में लोकसभा कैंपेन के दौरान उन्होंने ऐसी कोशिश करी। जून 2024 में सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के अंदर एनडीए की बैठक थी, उसमें उन्होंने देखिए क्या किया। नवंबर 2024 में दरभंगा में एम्स का शिलान्यास था, वहां पे भी कुछ ऐसा ही वाकयात हुआ। नीतीश एक समय प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार बन रहे थे, नरेंद्र मोदी की राइवल माने जाते थे। एक इंटरेस्टिंग समय था जब एलके आडवाणी को गुजरात से चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी एक यात्रा शुरू नहीं करने दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी विवेकानंद यात्रा चला रहे थे। नाराज होकर के एलके आडवाणी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सितब दियारा, जो कि बिहार और यूपी के बॉर्डर बलिया में है। ये जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पुश्तैनी विलेज है। वहां पे एलके आडवाणी ने यात्रा शुरू की थी और उन्होंने फ्लैग करवाई थी ये यात्रा नीतीश कुमार से। एक राइवलरी थी। एनडीए छोड़ के चले गए थे नीतीश कुमार, क्योंकि मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन रहे थे। उस पर से ये पैर छूने का मामला जो थोड़ा और अटपटा क्यों है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की उम्र में कोई खास फर्क नहीं है। नीतीश और नरेंद्र मोदी लगभग हम उम्र कहलाए सकते हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी की जो उम्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो जन्मे हैं 17 सितंबर 1950 को। नीतीश कुमार का जन्म हुआ है 1 मार्च 1951 को, यानी दोनों के बीच में मात्र 6 महीने का अंतर है। बिहार में दरभंगा रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अस्थिर व्यवहार को लेकर सुर्खियों में आने के बाद विपक्षियों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए। मामला एक्स पर खूब ट्रेंड किया सोशल मीडिया में। 74 साल के नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक कैरियर की पहचान उनका जो इम्पेकेबल राजनीतिक व्यवहार रहा है, उनकी अच्छी हिंदी विषय पर उनकी समझ और एक नेता के तौर पर सौम्य, बहुत ही शालीन तरीके से व्यवहार करना, उसने शायद उनको बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में
एक बिल्कुल अलग छवि दी थी। उनकी ईमानदार कंडक्ट, उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था। लेकिन बीते 2 सालों में कई ऐसे मौके आए हैं जब लगा कि नीतीश कुमार का व्यवहार बदला सा है। इसके आधार पर विपक्ष के नेता खुलकर और उनकी पार्टी के नेता दबी जुबान में लगातार टिप्पणी करते रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद पर रहने योग्य नहीं रह गए। पहले उन वाक्यों की एक बार चर्चा कर लेते हैं जब नीतीश कुमार का व्यवहार लोगों को अटपटा लगा और एक पुराने समय में लो प्रोफाइल नेता लगातार ट्रेंडिंग करने लगा सोशल मीडिया पे। मामला लीजिए 7 नवंबर 2023 का। यह शायद पहला बड़ा मौका था विजिबल जब नीतीश कुमार का व्यवहार राष्ट्रीय खबर बना। उन्होंने विधानसभा और परिषद में यौनिकता से जुड़ा एक बहुत ही विवादित बयान दिया। यानी नीतीश कुमार से सुन करके ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। उसके बाद आइए 9 नवंबर 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जो थे जितेंद्र राम मांझी, वो बात करते करते उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ गए और कहा कि उनकी अपनी मूर्खता थी कि उन्होंने जितेंद्र राम मांझी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी वो अपने ही डिसीजन को कोस रहे थे। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। उसके बाद आइए 22 दिसंबर 2023। एक मंच पर नीतीश कुमार विराजमान थे। डेयरी एंड कैटल एक्सपो का आयोजन था। वहां पे एक मौजूद महिला एंकर के कंधे पर नीतीश कुमार ने हाथ रखकर कहा, आपका भी अभिनंदन। उसके बाद 1 मई 2024 चुनावी रैली के दौरान उन्होंने नारा लगाया। अब नारा सब लगाते हैं साहब चुनावी रैली में। बीजेपी ने भी लगाया था कि अब की बार 400 पार, मगर नीतीश शायद ज्यादा कर रहे थे। उन्होंने नारा लगाया अब की बार 4000 पार। कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। और ये गलती उन्होंने अलग अलग मौकों पर बार बार दोहराई। एक बार करते तो शायद माना जाता। उसके बाद आइए 19 जून 2024। नालंदा में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे साथ में। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के नीतीश कुमार टटोलने लगे। ये भी बहुत अटपटा लगा। और आजकल कुछ छुपता नहीं है ना, कैमरा लगे हुए हर एंगल पे, लोग मोबाइल से भी शूट कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 2024 रावण वध समारोह था गांधी मैदान में, पटना में, मशहूर जगह है। वहां पे रावण पर चलाने के लिए दिए गए तीर धनुष को फेंक दिया। 29 नवंबर 2024 विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे। सभी उनके पास बैठे, तब उनके पास जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे, वो उनके हाथ में जो उन्होंने एक ब्रेसलेट कड़ा पहना होता ना, उससे खेलने लगे। ये भी कैमरे में दर्ज हो गया। इस पे भी ट्रेंडिंग हुई। 18 जनवरी 2025 एक प्रगति यात्रा थी। उसके दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले महिलाएं कुछ पहनती थी क्या? कहाँ कोई लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी। अब हुआ ये अशर कि इस बयान का असर पूरी जो एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यात्रा थी कि उसका असर होना चाहिए था। प्रगति यात्रा के दौरान बाकी और कुछ खबर नहीं चली। वो जो जीविका दीदी थी उन पर नीतीश कुमार की जो टिप्पणी थी वही सुर्खी बन के रह गई। 30 जनवरी 2025 महात्मा गांधी की स्मृति में मौन रखने के बाद नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगे। ये भी वायरल हुआ। 8 मार्च 2025 होली मिलन समारोह में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के वो पैर छूने लगे, जबकि रविशंकर प्रसाद उनसे छोटे। इससे भी पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं और अधिकारियों के पैर छूने की कोशिश करते नजर आए या उनका अलग तरीके से सम्मान करते नजर आए। 20 मार्च 2025
पटना में राष्ट्रगान के दौरान तो हद ही हो गई, यानी पॉलिटिकल हद हो गई कि उनको बहुत हमले झेलने पड़े। पटना में राष्ट्रीय गान गाया जा रहा था। ये घटना काफ़ी सीरियस मोड़ ले गई। पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम में आयोजित सेपाक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजा, उस दौरान नीतीश कुमार ने अपने बगल में खड़े हुए प्रधान सचिव दीपक कुमार से बात करने की कोशिश करी और मंच के नीचे खड़े पत्रकारों की तरफ उसके बाद हाथ जोड़ करके वो अभिवादन करने लगे। राष्ट्रगान चल रहा था। प्रधान सचिव दीपक कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे खड़े होने का इशारा करते रहे। वो हाथ उठा के नहीं कर सकते थे, मुख्यमंत्री भी हैं और राष्ट्रगान चल रहा है। इसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने सेपक टाकरा खेल का प्रतीक चिन्ह ले जाकर एक टीवी चैनल के पत्रकार को दे दिया। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार के इशारे करते हुए वीडियो जो है बेइंतहा वायरल हुआ, जिसके बाद से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार की सेहत के इर्द गिर्द गरमाई हुई है। 2 दिन बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने सदन चलने ही नहीं दिया। विपक्ष के विधायक लगातार नारा लगा रहे थे कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 27 मार्च 2025 मुख्यमंत्री पत्रकारों का अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन फोटोग्राफर ने हाथ नीचे करने को कहा। इस फंक्शन में देखिए क्या हो रहा है। इसी दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएम का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। 30 मार्च 2025 नीतीश कुमार ने मंच पर महिला का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद उन्हें महिला के कंधे पर हाथ रख के खींचा, जिसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने उन्हें हाथ हटाने का इशारा किया। गौरतलब बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू डिनाई जितना भी करे, एक इशारा दिखता है। हाल के कुछ महीनों में नीतीश कुमार को जेडीयू और बीजेपी के नेता बहुत गार्डेड रखते हैं, यानी चारों तरफ रिंग फेंस करके रखते हैं, अकेले नहीं छोड़ते हैं। उनके साथ ज्यादातर समय जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी दिखते हैं। अब प्रगति यात्रा की बात कर लें तो उसके दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ कई मौकों पर दिखे। कई जगह पे देखा गया कि नीतीश कुमार जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, सम्राट चौधरी जैसे नेता कहते हैं, चलिए ना सर, हो गया। विपक्ष ने नीतीश कुमार को इस मामले पर फोकस तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया है। यह फॉलआउट है। सवाल यह है कि संविधान क्या कहता है पहले ऐसे मामलों में, कि अगर कोई मुख्यमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, राष्ट्रपति है, तो क्या कहता है, और ऐसे मामले का देश में इतिहास क्या है, ये पहले देख लेते हैं। कि मान लीजिए अगर कोई किसी की स्थिति अटपटी हो जाती है तो क्या कहता है। आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, एंड आई कोट, मैं कोट करता हूं, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द स्टेट ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इफ a person is declared to be of unsound mind by a competent court. Unsound mind by a competent court. Unsound mind की बात है कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर वो डिफाइन नहीं करता कि अनसाउंड क्या है, अनसाउंड माइंड क्या है। अब नेताओं के अटपटे व्यवहार जो हैं उसमें मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। आपको ताज़ा तरीन जो बहुत दिखा है वो 14 फरवरी 2011 को हद हुई थी। विदेश मंत्री SM कृष्णा थे, कर्नाटक के बड़े नेता थे। वो एज ए मंत्री यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने का उनकी बारी आई थी। SM कृष्णा भाषण पढ़ना शुरू किया और UN में खड़े होकर के SM कृष्णा का जो भाषण था, उन्होंने जो स्पीच पढ़ी वो उन्होंने गलती से स्पीच पढ़ डाली पोर्चुगल के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी। उस समय बीजेपी ने बहुत नाराजगी जताई थी, कांग्रेस के नेता थे। बीजेपी ने कहा था कि इस्तीफा दे, ये देश का अपमान हुआ है। अब ये हेल्थ ग्राउंड जो है, ये एक इशू है इस देश की राजनीति में। तमाम नेता जब कोई केस होता है वो हेल्थ ग्राउंड लेकर के अस्पताल चले जाते हैं, जेल नहीं जाना चाहते हैं। ये बहाना भी रहा है एक्शन के लिए। अब 4 मार्च 2025 बीड के सरपंच की हत्या के मामले में एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ। क्या कहा था? खराब सेहत के चलते इस्तीफा है। जुलाई 2021 में आई है शिक्षा मंत्री दिल्ली में, केंद्र सरकार में, रमेश पोखरियाल निशंक मोदी मंत्रिमंडल से ड्रॉप हुए। क्या कहा? खराब सेहत के कारण रिजाइन कर रहे हैं। उनको कुछ समय पहले कोविड हुआ था। जनवरी 2010 समाजवादी पार्टी के कलरफुल नेता अमर सिंह का इस्तीफा हुआ था। पार्टी में हालात बहुत खराब थे उनके, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरी सेहत बिगड़ गई इसलिए रिजाइन कर रहा हूं।
3 सितंबर 2016 अरुणाचल के राज्यपाल ज्योति राजखोवा का इस्तीफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली उनको फटकार लगी थी, मगर कहा क्या उन्होंने, सेहत ठीक नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि बीजेपी पिछले कुछ सालों से 75 पार की सीमा का रूल चला रही है कि जो उस उम्र से ऊपर गया वो कोई पद को पकड़ नहीं सकता। मगर ये कानून बीजेपी वालों पर बीजेपी चला सकती है, लेकिन नीतीश जैसे सहयोगियों पर नहीं। हाँ, 75 की बात अगर करें तो ये कैसे इन्फोर्स होगा, क्योंकि मोदी नीतीश कुमार के पहले 75 के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। गौर इस बात पर भी करिए कि नीतीश बिहार की राजनीति में आज एक अजीब से स्वीट स्पॉट पे बैठे हैं। वो क्रिकेट का बैट होता है ना, उसमें एक स्वीट स्पॉट होता है, जब शॉट मारी अगर वहां लगा तो बॉल छक्का गया। तो वो नीतीश कुमार पॉलिटिक्स के स्वीट स्पॉट पे बैठे हैं, जहां आज जो उनकी उम्र और मानसिक स्थिति का मुद्दा बना रहे हैं, वो भी अगर नीतीश कुमार उनके साथ जाने को तैयार हो जाएं तो कहेंगे साहब नीतीश कुमार आप संघर्ष करो, हम आपके पीछे हैं। लेकिन ये मामला विपक्ष पर नहीं, बाकी मामलों की तरह नीतीश पर निर्भर है। उनका व्यवहार तय करेगा कि वो बिहार चुनावों और उसके बाद किस मुकाम पर होंगे। अब इस स्थिति में मैं जैसे कह रहा हूं कि मुद्दा नीतीश कुमार है। क्यों? आरजेडी जैसे दल जो इस समय उनके विरोध में खड़े हैं, वो उन पर हमला कर रहे हैं। उनकी कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है, उनकी सेहत को लेकर के वो इशारा कर रही है। साहब, ये मुद्दा क्यों बना रही है? वो मुद्दा ये बना रही है क्योंकि उससे एक रेजोनेंस होगी। कास्ट सेंसस के कारण ओबीसी और जो पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर जागरूकता और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है। अब नीतीश को वो कमजोर दिखाना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि साहब अब नीतीश कमजोर हो गए। इसका आशय क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट मैसेजिंग क्या होगी? ये होगी कि बीजेपी मजबूत हो जाएगी, नीतीश कमजोर हो रहे हैं। तो बीजेपी मजबूत हुई तो क्या कहा जा सकता है कि 1989 से 1989 से बिहार की राजनीति पे जो पिछड़ों की पकड़ बनी थी, लालू प्रसाद यादव आए थे, वो पकड़ जो है वो खत्म हो जाएगी अगर नीतीश कमजोर हो गए और बीजेपी हावी हो गई। जो अब हो रहा है वो कह रही है आरजेडी, उससे क्या होगा कि बीजेपी के जरिए सवर्ण सत्ता में फिर वापसी कर लेंगे और पिछड़ों और अति पिछड़ों का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा है वो कम हो जाएगा, वो दबदबा उनका कम होगा। ये एक पॉलिटिकल स्पिन है यहां से आगे। और इस मुहिम का निशाना है करीब बिहार का 36% का जो अति पिछड़ा वोट है, जो आज ना आरजेडी के पास है ना बीजेपी के पास है, वो नीतीश कुमार के बटुए में है। इस वर्ग को राजनीतिक ताकत, राजनीतिक रिकग्निशन, उनको मंत्रालय में, उनको नौकरियों में, पेशे में नीतीश कुमार ने पहुंचाया और यह वर्ग उन्हें प्रदेश की राजनीति में खास बनाता है। और यही 36% वोट है जिसके कारण बीजेपी नीतीश का हाथ नहीं छोड़ सकती या उनको पीछे नहीं ढकेल सकती। हाँ, मौजूदा हाल में बीजेपी को एक एडवांटेज है, गठबंधन में लोग दोस्त होते हैं मगर रस्साकशी होती है। पार्टनर्स को सजग रहना पड़ता है कि कहीं सहयोगी किसी कमजोरी का फायदा उठा करके अपने हिस्से से ज्यादा का केक ना खा ले। बीजेपी नीतीश को अति पिछड़ों के वोट के चलते सामने रखेगी मगर पीछे से उन पर उनकी कमजोरी का फायदा उठा करके लगाम बेहतर कर लेगी अपनी। हां, अब आरजेडी और कांग्रेस को यह तय करना है कि एनडीए में बीजेपी के भारी होते पलड़े को वो आगे कैसे भुनाती है। तो आप सोचिए, जब नीतीश कुमार स्वस्थ थे तब भी मुद्दा नीतीश कुमार, आज जब पब्लिक में एक अस्वस्थता दिखती है उनकी, उसमें भी मुद्दा नीतीश कुमार। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।